जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनमिंद्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल, जब हम रात क्लास ले रहे थे तो एक सवाल आया कि बीएड स्टूडेंट जो है वो डीटी प्लस बी पीआरटी में एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मैं ये नहीं बता दूँ, ये 100% वैलिड न्यूज़ है कि वो एलिजिबल हैं। अब आप सोचेंगे कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको कुछ सिनेरियो सारी चीज़ें आराम से क्लियर कर देता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। तो जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी था, तो मैंने सोचा आपको पहुंचा दूँ ये जानकारी। देखिए यहाँ पर जब आप लिखते हैं तो ये दिल्ली गजट, जो दिल्ली गजट की मैं एक इन्फॉर्मेशन के साथ करता हूँ। यहाँ दिल्ली गजट आया था ये वाला जो आपके सामने, तो यहाँ पर ये तारीख कितनी थी, 4 मार्च 2022। अब ये 4 मार्च 2022 में जब आया, तो इससे पहले 2021 में जून में ना वैकेंसी आ चुकी थी। मैं वो भी आपको दूसरा भी दिखाने वाला हूं। तो कहाँ डिफरेंस है, कहाँ लोग जानते हैं क्यों नहीं। तो ये वीडियो एक बार मैं पहले भी बता चुका था, बट रिसेंटली क्योंकि बच्चों को ज़्यादा जरूरत थी, तो इसे आराम से समझ ले। जो नए बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं कि होगा नहीं, क्योंकि बहुत जगह उन्हें बता दिया गया कि नहीं है, तो इस बात को अब क्लियर कर लीजिएगा बिल्कुल आराम से। तो जब आप इसके साथ करते तो ये जो गजट आया, तो इस गजट में हिंदी में है, तो हिंदी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बड़ी उसमें होती है, तो आपको मैं आराम से इंग्लिश में बड़े प्यारी वाली लाइनों के साथ दिखा देता हूँ यहाँ। तो ये था भाई, ये आपका गजट आया जो आया, और उसमें ये पूरे के पूरे शेड्यूल आया। और इसमें यहाँ लिखा हुआ था क्या, कि रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इन द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली में। यहाँ तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की कुछ वैकेंसी 2021 मतलब इनमें जो आएंगी, यहाँ पर इस तरीके से चला। तो इसके जो एज लिमिट थी वो तो भाई 30 साल थी, वो यहाँ पर है, तो 30 साल वो है इसमें। बाकी जो रिजर्वेशन है वो अलग है। तो नोट एक्सीडिंग होना चाहिए 30 साल, ये सही था। यहाँ जब आप क्वालिफिकेशन को धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो क्वालिफिकेशन में ना जो पहला क्वालिफिकेशन आपके सामने होगा, तो नॉर्मल उससे पहले डिप्लोमा, जैसे डीएलएड है, बीएलएड है, जेबीटी है, डाइट है, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो यहाँ पर आप सीनियर सेकेंडरी जहाँ पर देखेंगे लिखे, तो पहला जो बेसिक है वो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर, वो जिस भी नाम से जाना जाता है, मतलब वो डीएलएड के नाम से जाना जाता है, वो बीएलएड के नाम से जाना जाता है, वो आपका डाइट के नाम से, जेबीटी जो भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरी वाली बात कि वो लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास सीनियर सेकेंडरी होगा, 45% मार्क्स होंगे, 2 साल का डिप्लोमा होगा, और एनसीटी के रूल्स के आधार पर होगा। उसके बाद इसी में जो तीसरी लाइन थी, उस तीसरी लाइन के साथ भी चलते हैं। तो जहां पर ये तीसरी लाइन थी उसमें कहते हैं या, और जहां लिखा होता है, तो ये और का मतलब होता है जो जहां और है, उसमें जहां भी आप सेट फिट होते हैं आपके लिए कामयाब हो जाएगा। मतलब अगर ये नहीं मिलता तो ये देखो, सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क होगा, और 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री जो बीएलएड वाला, तो ये भी क्लियर होगा। ऐसा मतलब अगर आपने बीएलएड किया है और 50% मार्क्स हैं आपके 12th में, तो आप यहाँ पर चले जाते हैं। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर एक और आ जाता है, और कहता है कि सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रे। अब इसका मतलब वो लोग जिन्होंने क्या किया है, सीनियर सेकेंडरी किया है 50% के साथ, और उनके पास 2 साल का जो डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में है, तो स्पेशल एजुकेशन वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसके बाद एक लाइन और आ जाती है, और जहां पर लिखा होता है और लिखा होता है ये वाला, तो बीएड वाले जो स्टूडेंट जो घबरा रहे थे उनके पास ये प्रूफ थोड़ा सा और बड़ा कर देता है जूम, ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिख जाए, कहीं बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाए। इस वीडियो के साथ विद प्रूफ मैं आपको जो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया कि देखिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास क्या है, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम रिकॉग्नाइज, ये वाला ये आ गया। इसका मतलब अगर कोई ग्रेजुएशन वाला है और उसके पास 2 ईयर डिप्लोमा है वो भी। बट इसके बाद एक जो और आता है, ये और आप ध्यान से देखिएगा, और ये और आपसे क्या कहता है यहाँ, कि ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% परसेंटेज मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब बीएड होना चाहिए, और साथ साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। तो अगर आप बीएड हैं, ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं, तो इसका मतलब आप इस फॉर्म को पीआरटी के असिस्टेंट टीचर को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। बस देखिए, अब और खत्म हो जाता है और सेकंड ऑप्शन आ जाता है। तो दूसरी चीज आपसे रिक्वायरमेंट है कि आपका सीटेट का जो पेपर है वो पास होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि आपका सीटेट का पेपर और आपके पास ये जो अगर पास है, तो इसका मतलब आपके सामने ये सारी चीजें जो हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि बीएड जो स्टूडेंट है विद प्रूफ, वो क्या है, डीएसएसबी के लिए एलिजिबल है। ये दिल्ली गजट है। इसमें एक चीज और मैं आपके सामने रख दूं ताकि आपके दिक्कत को ना, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, और वो जो है वो यहाँ पर है।
अब इसके बाद आपके सामने जो आता है, या फिर उसके सामने जो आता है आपके यहाँ, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा एक नोटिफिकेशन आया था, और जो नोटिफिकेशन हमारा आया था लास्ट वैकेंसी का, तो जो लास्ट वैकेंसी 4721 जिसे याद होगा आपको, ये था। तो जब ये आया था आपके सामने, तो ये आया था हमारा कब, 25 जो मई को आया था, और जिसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की थी क्या, 24 जून 2021। उसके बाद आप वैकेंसी नहीं देख पा रहे हैं ना। तो जब आपने यहाँ देखा तो इसमें जो वैकेंसी आई, तो इस पोस्ट को आप जरा समझ लीजिएगा। तो यहाँ से, क्योंकि ये गजट इसके बाद आया है, तो इसलिए यहाँ पर लोग सुन, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ जहाँ से आप और थोड़ा सा समझ पाएंगे विद प्रूफ। यहाँ 3521 आ गया, उसके बाद 3621 है, उसके बाद आप देखेंगे, तो जब आप जाते हैं तो आपने एक फॉर्म देखा होगा, एक नंबर देखा होगा, 38 पे आ गया। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर 39, ये रहा भैया 40, और ये आ जाता है 41। तो पहली वैकेंसी आती है ये वाली, जिसमें आप जब जाते हैं 4221 वाला, तो 4221 जैसे ही आएगा ये रहा। तो 4221 में आपसे मांगा पोस्ट कोड है असिस्टेंट प्राइमरी टीचर भी लिखा होगा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वैकेंसी टोटल 434, इस तरह सारी डिफाइन की गई यहाँ। तो जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ इन्होंने जो डिमांड की थी, तो इन्होंने बोला कि सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, 50% मार्क, 2 ईयर डिप्लोमा जो भी नाम से, या सीनियर सेकेंडरी होने चाहिए, 45 मार्क्स होने चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा, और जो भी आपको वहां पर रिजर्वेशन वो। यार तीसरा क्या था, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए एटलीस्ट 50% के साथ, और बीएलएड होना चाहिए। और एक और दिखो, तो जो और लास्ट वाला था वो क्या लिखा था, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जब आपके सामने जाएंगे तो क्या लिखा था, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 50%, 2 ईयर डिप्लोमा, यहाँ भी स्पेशल वाला, और यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम फ्रॉम। तो यहाँ तक देखो इसमें बीएड मेंशन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन होती थी कि बीएड वाले वैलिड हैं कि नहीं है। बट जैसे ही आप देखेंगे दूसरे नंबर पर सीटेट आपको एज इट इज दिखाई दिया, हिंदी इंग्लिश सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन यहाँ एक 4221 नहीं, अगर आप इसके बाद जाएंगे तो आप जो 4721 की पोस्ट होती है, 4321 जो, अब अगर आप इसी चीज को देखते हैं एनटीटी वाले में, जहां नर्सरी टीचर वाला था, नर्सरी टीचर वाले में इन्होंने 2 ईयर बीएड वालों को एलिजिबल किया था। तो यहाँ पर बीएड नर्सरी जिन्होंने किया था वो एलिजिबल थे तो उस टाइम भी, लेकिन उनका नर्सरी बीएड था। बट अगर इसी के बाद आप 4721 को भी देखने चलेंगे, तो 4721 जो आप जानते हैं कि एमसीडी वाली पोस्ट आई थी आपके सामने, ये रहा। तो असिस्टेंट यहाँ पर भी एमसीडी वाली पोस्ट आई थी 120, इसमें भी मेरे बच्चे देखो 12वीं लिखा था, 50%, 2 ईयर डिप्लोमा ब्रैकेट के साथ। देखो यहाँ पर अगर ध्यान से, तो आप देखोगे यहाँ पर ईटीटी लिखा है, जेबीटी लिखा है, डाइट लिखा है, बीएलएड, यही नाम होते हैं। हिंदी इंग्लिश की जानकारी, सेंट्रल सीटेट पास, तो इसमें बीएड नहीं था। तो इसका मतलब जो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं वो ये है कि जब 2021 की वैकेंसी आई तब तक आपको ये नहीं पता था कि बीएड वाले, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में नहीं था। बट उसके बाद जो दिल्ली गजट आया है उसने इस चीज को वैलिड कर दिया है। बाकी कुछ स्टेट में आपने देखा होगा भाई, जब आप ये देखते हैं कि राजस्थान में बीएड वालों को, वो एक अलग चीज है, वो बिल्कुल आप साइड रखिएगा। लेकिन दिल्ली गजट कहता है कि जो बीएड वाले बच्चे हैं वो हमारे पास पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं, एज उनकी 30 होनी चाहिए, सीटेट का पेपर पास होना चाहिए, 50% उनके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और बीएड का उसका डिग्री होनी चाहिए। ये इन सारी जानकारी के साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़िएगा हमारे साथ हमारे D++ बैच में, जो आपको अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पर अवेलेबल होंगे। तो शानदार रिजल्ट के साथ और शानदार जानकारी आप तक हमने पहुंचाई है। वीडियो पसंद आई होगी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, टेंशन मत लीजिएगा। जब जब आप किसी टेंशन में होंगे और आपको एक खबर की सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले। जय हिंद।